अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। तो आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। बहुत कम ऑयल में हम इनको बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसे मैं ऐड करूँगी चॉपर में और इसे अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाला जात। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया है, उसका पानी मैंने मतलब कि उसको चॉप करके उसका पानी मैंने रिमूव कर लिया है। पानी रिमूव करने के बाद हमने जो कीमा बनाया है उसमें ऐड कर दिया बारीक कीमा, बहुत बारीक फाइन पीसा हुआ है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें चॉप्ड, हरी मिर्चें ऐड की हैं हमने इसमें। स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश्ड रेड चिली ऐड की है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, क्रश्ड ज़ीरा ऐड किया है, सॉरी। और अब इसको हम सबको मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से चॉपर को में मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत फाइन कीमा पीसेंगे। हम चिकन को बहुत फाइन बारीक कीमा पीस लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। अब इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, इससे कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया, हाफ कटी हरा धनिया ऐड किया है, इससे कबाब की लुक बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से इनकी मिक्सिंग करने के बाद हम बना लेंगे इनके सीख कबाब। जितना अच्छा हम कीमा बारीक पीसेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब सीखों पे ठहरेंगे। अगर थोड़ा सा भी मोटा कीमा हुआ तो कभी कबाब सीखों पे लगेंगे नहीं। कीमा बनाने के बाद हम इसको हाफ घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये थोड़ा चॉपर में थोड़ा गर्म भी हो जाता है और बहुत पतला पतला भी लगता है, तो इसका सॉफ्ट बहुत पेस्ट हो जाता है, तो सीख पे लगना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाफ घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फिर हम बनाएंगे इसके कबाब। इसको हम आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। जब कीमा अच्छे से पिस जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करेंगे, इससे कबाब हमारे बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। फिर इसको थोड़ा सा चॉपर को चलाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको मिक्सचर को निकाल के किसी बर्तन में ऐड करके रख देंगे फ्रिज में। हाफ घंटे के बाद हम इसको सीखों पे लगाएंगे और फिर हम इस सीखों पे लगाएंगे, एक शेप देंगे, उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। अब हम उतना इसका मिक्सचर लेंगे जितना हमारा एक मुट्ठी में आ जाए और इस तरह बॉल सी बनाकर इसे सीख पर लगा देंगे। फिर हाथ की मदद से इसे सारा फैला लेंगे और जितना छोटा बड़ा कबाब आपने बनाना है उतना बनाकर आराम से बड़े प्यार से सीख से उतार कर रखते जाएंगे। इस तरह सारे हम कबाब तैयार कर लेंगे। जो एंड होते हैं हम दोनों साइड के उधर से अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि हमारे कबाब की शक्ल बहुत अच्छी आए, शेप। तो हमने कबाब इस बना लिया है माशाल्लाह। इस तरह हम सारे बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। कबाब हमारे बन चुके हैं सारे। और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे और इसमें कर लेंगे इनको फ्राई। बिल्कुल स्लो आंच पे इनको फ्राई करेंगे, ताकि हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं और अंदर से कच्चे नहीं रहे। स्लो मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और जब इनको एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और करेंगे डिश आउट, और हम इसको सर्व करेंगे रायते के साथ, दही वाले चटनी के, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या केचप के साथ। तो बहुत टेस्टफुल बनते हैं, बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें प्लीज़, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह हम कबाबों को पैन में डालने के बाद इनकी साइड चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि कबाब हमारे जल भी नहीं जाएं। जब तक इनको अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा तब तक हम इनको पकाते रहेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत टेस्टी बनते हैं। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, मैंने कर दिया डिश आउट।